बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं, ज़की साहिर उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई, कबूतर की हड्डी और जोड़ का चेक करने का क्या तरीका होता है और उसमें क्या चीज़ देखी जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखो ये है कबूतर की हड्डी ना। तो इस हड्डी के बारे में हम बात करते हैं। जब भी ये हड्डी और हड्डी के बाद आता है जोड़, इसके दरमियान एक थोड़ा सा फासला होता है। जो कबूतर के ज़ाकी भाई, अगर नाम सही ले रहा हूँ तो साहिर, ठीक है। तो जिस कबूतर की ये हड्डी एक तो होनी चाहिए तेज़ धार, जैसे छुरी की नोक होती है, जैसे छुरी की धार होती है, हमें महसूस होती है अगर हाथ फेरो। इसी तरह कबूतर की हड्डी पे भी ये चीज़ महसूस होनी चाहिए। जिस कबूतर की हड्डी धार वाली होगी, बिल्कुल बारीक धार वाली और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, यानी ना लेफ़्ट को ना राइट को, बिल्कुल बीच में कबूतर के और बिल्कुल सीधे से जा रही होगी, और उसके दरमियान आएगा एक फ़ासला, ठीक है। उस फासले के बाद आता है जोड़, ठीक है। तो ये हड्डी हो जाती है, ये हो जाता है जोड़। तो अब अक्सर क्या होता है कि इस हड्डी में बहुत फंक्शन होते हैं, ठीक है। दौरान परवाज़ भी और आसमान की गहराई करना, ये हमें इस हड्डी से तकरीबन कबूतर की समझ लगती है। और सख्त हड्डी का कबूतर होता है, वापसी पे संभाल के अंदर या में परेशानी नहीं कराता वो कबूतर। तो ये इस हड्डी में फंक्शन होता है, ठीक है। तो जिस कबूतर की हड्डी तेज़ धार होगी और लंबी होगी, मतलब 4 उंगल की हड्डी होती है, कोई 3.5 उंगल की होती है, यानी अगर इस तरह रखो तो 3 इंच की होती है। जिस तरह मेरी एक फिंगर 3 इंच की है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो ये इसी तरह 3 इंच की हड्डी होनी चाहिए कबूतर की। तो कबूतर यानी बहुत अच्छा कहलाता है हमारे शौक़ में। तो मैं इस कबूतर को ज़्यादा लाइक करता हूँ, ठीक है, जो मैं अपनी बात करूँ। और इसके दरमियान जो फासला है, जिस किसी कबूतर की 2 उंगल फासले हो जाता है, किसी का 1 हो जाता है, किसी का बिल्कुल इस तरह फिंगर का होता है। अब जिस कबूतर का फासला कम होगा ना, उस कबूतर की हड्डी समझ लो 3 इंच बराबर होगी। ये एक यानी चेक करने का तरीका है, ठीक है। जितना फासला कम होगा कबूतर उतना अच्छा होगा। अब जोड़ पे बात करें तो ये है जोड़। अब किसी कबूतर के ऐसे होता है कि हम इस तरह हाथ फेरते हुए जाते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि यार उसके यहाँ कोई हड्डी ऐसा आया, जोड़ आया, ठीक है। और किसी कबूतर का होता है हम हड्डी में इस तरह हाथ फेरते हुए जाएं तो हमारे उंगली जाके कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेती है, ठीक है। हल्के हाथ से जा रहे हो तो थोड़ा सा यानी हमें लगता है कि हम बना हुआ आया, या यानी कि हमारी उंगल फंस गई है, फंसती हुई आगे निकली है, या हमारी उंगल बिल्कुल सीधा चली गई है, ठीक है। तो ये हड्डी के जोड़ में फंक्शन होते हैं, चेक करने के ये तरीके होते हैं। अब इसमें क्या चेक किया जाता है मैं आपको ये भी बता दूं। देखो अब ये जिस कबूतर की मिसाल तौर पे ये है, ऐसे हाथ फेरा और ये ऐसे चली गई है, बिल्कुल इसके साथ को जोड़ लगे हुए यूँ आ रहे हैं ना, यूँ आ रहे हैं। हल्के से अगर खुले भी हों, अगर आप उसको मतलब कबूतर को यूँ टाइट करो, टाइट करके जब आप फिंगर लगाओ, अगर वो जोड़ बंद हो जाए तो समझना कि ये ज़रा नरम हड्डी का कबूतर है, ठीक है। तो ये ज़रा नरम हड्डी का कबूतर है। अब किसी कबूतर का ऐसे होता है कि जोड़ ज़रा सा खुले होते हैं, लेकिन हम जितना भी कबूतर को ऊपर से टाइट करें, पंच करें तो उस कबूतर के जोड़ हिलते ही नहीं हैं। तो वो सख्त हड्डी का कबूतर होता है। लेकिन अच्छा जोड़ वो होता है जो जोड़ यानी बंद हो और उसमें हल्की सी एक लचक महसूस हो आपको, ठीक है। अगर बाल बराबर उसमें खिला है तो भी बेस्ट है, क्योंकि देखो दौरान प्रवास कबूतर की हड्डी आपस में यूँ टकराती है। अब जिस कबूतर में बाल बराबर फ़र्क होगा वो कबूतर की हड्डी आपस में टकराएगी नहीं, यहाँ पेन पैदा नहीं होगी, कबूतर प्रवास करता रहेगा वापसी। क्योंकि जब कबूतर वापसी करता है ना तो दुम पर करता है, और दुम कहाँ खड़ी है? जोड़ के नीचे, ठीक है, जोड़ के ऊपर दुम खड़ी है। तो बुनियाद जितनी मजबूत होगी यानी कि ऊपर इमारत भी उतनी मजबूत रहेगी। तो ये सारा जोड़ में फंक्शन देखा जाता है। तो आपकी समझ लगी होगी मेरी बात कि आपने क्या देखना है जोड़ में। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अगर जोड़ के हवाले से समझना है तो मेरे इस चैनल पर भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, और मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी बहुत सी वीडियोज़ हड्डी जोड़ के मुतल्लिक हैं। तो अब बात कर लेते हैं कबूतर की आँख के रिंग के हवाले से। तो एक भाई हैं हमारे, बिलाल हुसैन उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई, कबूतर की आँख में जो वापसी का रिंग होता है वो कहाँ और किस तरह देखा जाता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखो आपके ये कबूतर की, मैं चाहूँगा कि आँख क्लियर हो जाए तो फिर आपको बताऊं कि आप देखोगे कि ये हाँ बिल्कुल क्लियर हो रही है, फिर हट गई। तो आँख के यानी बिल्कुल जहाँ ख़त्म हो रही है ऊपर आपको एक बिल्कुल बारीक सी लकीर नज़र आ रही है। इस पलक के अंदर को एक आपको काली लकीर नज़र आ रही है, ठीक है। वो लकीर कबूतर की जो है ना
वो वाला रिंग मुकम्मल होना चाहिए। जिस कबूतर का 5th रिंग मुकम्मल होगा ना, वो कबूतर में वापसी होगी, ये आप जहन में रखो। उस कबूतर में वापसी होगी और वो कबूतर ज़ाया कम होगा। आगे अगर आप ब्रीडिंग में डालोगे, उस कबूतर के बच्चे उड़ाओगे, तो उसके बच्चे भी आपको धोखा नहीं देंगे। हाँ, घर लगाते हुए ज़ाया हो जाए अलग बात है। अब यहाँ एक और बात आती है कि कबूतर की आँख जो है ना, वो किस तरह की होनी चाहिए। कबूतर की आँख हमेशा आप इस तरह नोट करो। देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कबूतर को यूं पकड़ा सामने से, ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको ये काले नुक्ते इसकी आँख के जो, यानी ये काला नूर है, ये वाजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस कबूतर का आपको क्लियर वाजी होगा ना, वो कबूतर आप ब्रीडिंग में भी डालो, इंशाल्लाह उसके बच्चे भी जो है ना आगे आपको धोखा नहीं देंगे। क्योंकि कबूतर दौरान परवाज़ अपना फेस बिल्कुल सीधा रखता है। अगर उसके रिंग बराबर आगे नज़र आ रहे हैं उसको, यानी चीज़ बराबर दिख रही है, तो कबूतर यानी बिल्कुल अपने मैदान से आउट नहीं होगा। अगर कबूतर को डिस्टर्बिंग्स हो रही है, मतलब सामने देखने में नज़र नहीं आ रहा क्लियर, तो कबूतर मैदान से बाहर हो जाता है। देखो, कबूतर का एक मैदान होता है। कबूतर अगर हमारे यहाँ हमने घर से उड़ाया ना, तो आसमान में उसने हमारे घर के ऊपर एक अपना मैदान बनाया होता है। उस मैदान से वो बाहर नहीं जाता। अगर उस मैदान से, उस कैलकुलेशन से वो बाहर हो जाए कबूतर, तो फिर उस वापस उस मैदान में आना, उस कैलकुलेशन में आना कबूतर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कबूतर ज़ाया हो जाता है। तो क्या हमारे शौक़ में ये चीज़ देखी जाती है कि कबूतर की आँख बड़ी होनी चाहिए, कुशादा होनी चाहिए, अंदर की तरफ यानी दबी हुई ना हो। जितनी बाहर को निकली हुई आँख होगी उतनी बेस्ट आँख है। तो ये चीज़ हम उससे ज़्यादा नोट करते हैं। और देखो, कबूतर के ये जो मैं अब इस तरह देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं इसके दोनों काले नूर, ठीक है। तो यानी ये कबूतर को सामने बिल्कुल क्लियर दिखता है। अब इस तरह ये जो काला नूर है कबूतर का, हुसैन भाई आप इस चीज़ को समझो, जो काला नूर है ना, इसका झुकाव बिल्कुल, अब देखो ना, इस तरह हम देखते हैं। तो एक भाई सवाल मुझे करने लगे कि हबीब भाई, कबूतर की जो रिंग है, आँख है, आप कहते हो तिल यानी नोक की तरफ होना चाहिए, कुछ कबूतर के तिल नीचे की तरफ होते हैं। तो नीचे की तरफ तिल नहीं होता भाई मेरे। जब कबूतर फ्लाई करेगा तो ये गर्दन अपनी सीधी कर लेगा, जाहिर सी बात है वो जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है वो सामने हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने कबूतर को यूं पकड़ा हुआ है, तो इसकी आपको तिल का डायरेक्शन जो है नीचे दिख रहा है। जब कबूतर अपनी गर्दन फ्लाई करेगा तो यूं नहीं रखता, अपनी गर्दन सीधी करता है। जब सीधी करता है तो ऑटोमेटिक वो तारे जो है उसके आँख के जो नूर है वो बिल्कुल चोंच की तरफ हो जाता है। तो ये चीज़ को आपने नोट करना है। तो आप समझा करो इस चीज़ों को, ठीक है। तो आप चाहो कबूतर वो सेलेक्ट करो अपने लिए जिसके अंदर रिंग मुकम्मल हो, यानी उसका बाहर का 5th रिंग मुकम्मल हो, कहीं से कटा हुआ ना हो। आप इस चीज़ को ख्याल करो। देखो, अक्सर ये होता है कबूतर के रिंग कटे हुए भी आते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कबूतर है जिसका रिंग कटा हुआ है, हाँ चलो उसके साथ आप पेयरिंग में इस्तेमाल करो। हो सकता है एक आध बच्चा ऐसा आ जाए जिसका रिंग मुकम्मल हो, स्ट्रक्चर सारा कुछ कबूतर के जैसा बन जाए, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छे यानी मुकम्मल रिंग वाले कबूतर ही जोड़े पे डालो, तो आपके लिए बच्चे भी आगे यानी अच्छे आएंगे। तो अब जिस तरह ये काला नूर मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सामने होगी, ठीक है, बिल्कुल सामने और बारीक होता होगा, तो वो कबूतर जो है आसमान की गहराई भी करेगा और रात के अंधेरे में भी वो कबूतर घर बैठ जाएगा। अब जिस कबूतर का तिल यानी कि बिल्कुल सेंटर में होता है आँख के, ठीक है, आँख के बिल्कुल सेंटर में होता है और बड़ा होता है, वो कबूतर रात के अंधेरे में घर लगाना बहुत मुश्किल है उसको। क्योंकि उस कबूतर को बहुत सामने यानी साइडों पे भी नज़र आता है। अब जो कबूतर को सामने दिखेगा वो कबूतर अपने घर को देख के उड़ता रहेगा। अब जिस कबूतर को साइडों पे दिखेगा तो वो कबूतर क्या करता है, ज़्यादा दिखने की वजह से ज़्यादा दूर हो जाता है। और अगर कबूतर ज़्यादा दूर हो जाए अंधेरे में, तो उसको कहीं भी अगर बहुत थक चुका है तो वो कहीं दूसरी जगह बैठ जाता है, धोखा दे देता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो बिलाल हुसैन, कबूतर आप अपने घर के बनाओ। कबूतर के चंद जोड़े ऐसे डाल दो जो यानी नस्ली कबूतर हों। अगर आप नस्ली कबूतरों पे काम करोगे तो इंशाल्लाह उनके रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे। बच्चे भागेंगे, दोबारा वापस घर भी आ जाएंगे, और जब आप उड़ाओगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन कबूतर यानी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करो, चंद जोड़े नस्ली ले लो, तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि महंगे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा एक बार लगाओ, शौक़ को सही तरीके से करो, इंशाल्लाह आपके शौक़ में आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह एक और भाई है हमारे साथ, तो उनका भी सवाल था, मेरे ख्याल से सत्तार भाई हैं। तो वो मैंने एक बताई थी आपको, कबूतर के पर पटाई के दौरान एक आपने खुराक देनी है, तो ठीक है, देसी घी वाली रोटी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने दूध का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सत्तार भाई, सत्तार वारिस उनका नाम है। तो प्यारे भाई, बकरी का दूध क्यों नहीं लेना, प्लीज़ बता देना। तो सत्तार भाई, मैंने आपको कहा था कि बकरी का दूध इसलिए नहीं लेना आपने क्योंकि बकरी का दूध ठंडा होता है और अब मौसम ठंडा है।
तो हमने यानी बकरी का दूध इस्तेमाल में नहीं लेना, गाय भैंस का आप ले लो, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मना करा था, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप अपने कबूतर को यानी कि देखो, ये अगर आप चाहते हो कि आपका पर पटाई के दौरान कबूतर बहुत अच्छा बने, तो आप अपने कबूतर को यानी कि रात को 9-10 बजे के करीब अगर आप उसे दूध पिला के आओगे, मतलब 20 सीसी दूध आप उसे पिला दो और वो हज़म करे डेली की रूटीन पर, तो आपका कबूतर ऐसा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि आपका कबूतर जब भी पंजे होंगे ना उसके ऐसे सुरख हो जाएंगे और आप बोलोगे कि यार आपके कबूतर में वाकई जान आ गई है। तो ये एक यानी थोड़ा मसला होता है भाइयों के लिए कि यार 20 एक कबूतर को पकड़ पकड़ के या 30 एक कबूतर को पकड़ पकड़ के दूध पिलाएं, ठीक है। पर पिटाई के दौरान बहुत ज़रूरी होता है ये यानी ये भी एक नुस्खा है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो, ये भी एक नुस्खा है। तो जिस तरह हम पर पिटाई के दौरान मिक्स दाना देते हैं, देसी घी के बोरे डालते हैं और सरसों के तेल का चिकनाव, एक भाई ने मुझसे पूछा है कि वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आजकल मैं आपसे, तो वो भी आप बना के दो कबूतर को। ये सारे एक नुस्खे हैं, अगर आप इन चीज़ों से अपने कबूतर को तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके कबूतर आगे आपको गर्मियों में काम भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। और मेरा इसी तरह एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी आप विज़िट करो, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है वहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरे भी भाइयों के सवाल हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह उन पर भी काम करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।